हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर। अगर आप अमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस टॉपिक को देख सकते हैं अगर आपके में साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक बुक है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इसकी नीड क्या है, और कैसे हैकर अटैक करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आखिर में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेटा का प्रोटेक्ट करना। डेटा को क्या करेंगे हम, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज या डैमेज से मतलब कोई दूसरा जना आपके डाटा को चुरा ना ले या कोई मिसयूज ना कर सके, उससे क्या कर देते हैं हम, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब कि अपने डाटा की सिक्योरिटी। डाटा इंफॉर्मेशन की समझ में आ गया ना। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है डाटा को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज या डैमेज से डाटा को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेटा कुछ भी हो सकता है। आपका डेटा जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, आपका बैंक डिटेल्स हो गया, आपका सोशल मीडिया डाटा हो गया, आपका कंपनी के कुछ सीक्रेट होते हैं। तो फिर अब हम ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। हम समझने वाले इन्फॉर्मेशन कितने टाइप की होती है। अगर आपको कोई पूछे इन्फॉर्मेशन कितने टाइप की होती है तो आप बोलना इन्फॉर्मेशन 2 टाइप की होती है। एक होता है फिजिकल मतलब जो आप फाइल डॉक्यूमेंट में रखते हैं। ठीक है। फिजिकल मतलब जो फाइल डॉक्यूमेंट में रखते हो। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो डिजिटल डाटा है आपके पास। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इन्फॉर्मेशन 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिकल। फिजिकल मतलब जो फाइल डॉक्यूमेंट में रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो डिजिटल डाटा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक आता है आपका CIA टाइड। क्या आता है, CIA टाइड, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 मेन गोल होते हैं। ठीक है। जिससे हम क्या कहते हैं, CIA। क्या बोलते हैं हम, CIA। तो C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियली, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी, A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के नज़रिए से। जो आपका एग्जाम होगा, चाहे कोई से भी आप यूनिवर्सिटी में हो, हर यूनिवर्सिटी में होता है। अगर एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके पास साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके पास सब्जेक्ट है तो ये एग्जाम में पक्का ही आता है, CIA। C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियली, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी, और A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। देखो कॉन्फिडेंस का मतलब डाटा सिर्फ ऑथराइज लोग ही दे सकते हैं। मतलब ऑथराइज मतलब जिनको आपने पासवर्ड दे रखा है सिर्फ वही देख सकते हैं। एग्जाम्पल, पासवर्ड सिक्योर करना। इससे पासवर्ड से क्या होगा, आपका डाटा सिक्योर होगा। जिनको आप पासवर्ड बताओगे वही क्या देख पाएंगे, आपके डाटा को देख पाएंगे। उसके अलावा आपके डाटा को कोई नहीं देख सकता है। ठीक है। अब देखो अगला होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा को बिना परमिशन चेंज नहीं किया जाता। अगर कोई चाहे कि आपके डाटा को चेंज कर दे बिना आपके परमिशन से, तो वो चेंज नहीं कर सकता। डेटा को बिना परमिशन से चेंज नहीं किया जाता, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। डेटा को बिना परमिशन से आप किसी डेटा को चेंज नहीं कर सकते, क्या बोलोगे आप, इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल, आप बैंक बैलेंस थोड़ी गलत चेंज कर सकते हो, नहीं होगा ना, बैंक बैलेंस गलत चेंज तो हो नहीं पाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मतलब डाटा सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही दे सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट करना। इंटीग्रेट में डाटा को बिना परमिशन आप चेंज नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेना पड़े तभी आपका डाटा क्या होगा, चेंज हो। जैसे कि बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस बिना परमिशन कोई भी आपका चेंज नहीं कर सकता। उसको UPI पिन पता है तभी वो आपका अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर सकता है, नहीं तो उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तीसरा चलते हैं हम अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है डाटा तब चाहिए तब अवेलेबल हो। समझ में आ गया ना, डाटा तब चाहिए तब अवेलेबल। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तब क्या करोगे, तब तो आपके पास डाटा तो बहुत है पर आप उसको सी नहीं कर सकते क्योंकि आपका सर्वर डाउन है, तो क्या करोगे आप। तो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है डाटा तब चाहिए तब आपके लिए क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है। अगर इसमें से कोई भी फेल हो गया तो सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। मतलब जैसे कि कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इन तीनों में से कोई भी आपका अगर फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी ब्रीच होगा। मतलब कोई हैकर आके आपके डाटा को लेके जा सकता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट कर सकते हो, अगर आप मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा होगा, मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं अपने में, क्योंकि अभी मैं नया क्रिएटर, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले पार्ट 2 की तरफ। इसको बोलते हैं हम
सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक्स। क्या है सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब जानते हो, कोई आपको धमकी दे रहा है कि हम आपके बैंक बैलेंस में पैसे लगा देंगे, अटैक्स, ठीक है। अब समझते थ्रेट्स और अटैक क्या होता है। देखो थ्रेट का मतलब पोटेंशियल डेंजर और अटैक का मतलब एक्चुअल अटेम्प्ट टू हार्म सिस्टम। टाइप ऑफ अटैक, दो टाइप के अटैक होते हैं। पहला होता है एक्टिव अटैक, दूसरा होता है पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक डाटा चेंज या डैमेज करना, एक्टिव अटैक में डाटा को चेंज कर देगा या आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा। पैसिव अटैक का मतलब क्या होता है, सिर्फ डाटा को सीक्रेटली तरीके से देखना, मतलब कि डाटा को चोरी चुपके से उसको देख लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पैसिव अटैक। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी 3 लेवल पे होती है। पहला होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिवाइस को प्रोटेक्ट करना जैसे लैपटॉप और फोन को। नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट और नेटवर्क को सिक्योर करना, टूल्स, फायरवॉल, एंटीवायरस और वीपीएन के तरीके से। तीसरा होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को मतलब होता है डाटा को प्रोटेक्ट करना, मोस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन सब का मेन गोल है डाटा को सेव रखना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब इंटरनेट को प्रोटेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब डाटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब डिवाइस को, नेटवर्क का मतलब इंटरनेट को, इन्फॉर्मेशन का मतलब डाटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इन सब का मेन गोल होता है डाटा को सेव रखना और कुछ नहीं। आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप अगर यहाँ तक आए हो तो आपको दिल से सलाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 4th पॉइंट है नीड ऑफ सिक्योरिटी। आखिर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट है। नीड ऑफ सिक्योरिटी, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो पहले लोग पता होगा डाटा को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, लेकिन आज हर चीज़ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रेडिट कार्ड डाटा शेयर हो रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपका बैंक, सब कुछ है, ठीक है। ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा, पता है आपको। रियल एग्जांपल देख लो, एक हैकर ने आपको पता होगा 3 लाख क्रेडिट कार्ड डिटेल चुरा ली थी, पता है ना आपको। एक हैकर ने क्या कहता है 3 लाख क्रेडिट कार्ड डिटेल चुरा ली थी। इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी आएगा आपके जीमेल कोड आके ले जाएगा, ठीक है। पार्ट 5 पे चलते हैं हम, सिक्योरिटी प्रिंसिपल। तो सिक्योरिटी के 6 मेन प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, एक्सेस कंट्रोल। कॉन्फिडेंस का मतलब मैं समझा दिया, सिर्फ ऑथराइज लोग ही आपके डाटा को एक्सेस करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब मैंने बता दिया है, आपके बिना परमिशन से डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑथोरिटी कहते हैं डाटा जब आपको चाहिए डाटा आपके पास अवेलेबल होना, कि आपका सर्वर डाउन हो जाए। ऑथेंटिक का मतलब आइडेंटिफाई वेरीफाई करना, मतलब पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि वो यूजर रियल में है कि ऐसी है। नॉन रेपुटेशन मतलब एक्शन डैनी ना कर पाना, ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल मतलब कौन क्या एक्सेस करेगा ये आप दे दोगे, ठीक है। ये मेरा ये एक्सेस करेगा, ये मेरा ये एक्सेस करेगा, बस ये सब मिलकर सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। पार्ट 6 पे चलते हैं सिक्योरिटी अप्रोचेस। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के डिफरेंट अप्रोच होते हैं। पहला नो सिक्योरिटी, नॉट रिकमेंडेड। सिक्योरिटी थ्रू ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हो आप, होस्ट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोस्ट प्रैक्टिकल। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफाइन करता है कौन क्या एक्सेस करेगा और कौन क्या सिस्टम से करेगा। पार्ट 7 पे चलते हैं। सिक्योरिटी सर्विस क्या, देखो सिक्योरिटी सर्विस क्या करती है, सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी सर्विस क्या करती है, सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑथेंटिकेशन हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, डाटा कॉन्फिडेंशियली हो गया, डाटा इंटीग्रिटी हो गया, नॉन रिप्यूटेशन हो गया और अवेलेबिलिटी, ये सब मिलकर एक सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक मत कीजिए, मुझे बताइए, ठीक है, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। कैसी मैं वीडियो ला के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ बस आप लोग सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बता दीजिए कि इस वीडियो में ये कमी है, मुझे इसको ऊपर टॉपिक चाहिए, अभी ये करना चाहिए, तो पूरी कोशिश करूँगा आप लोग करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जाने का मन तो कर नहीं रहा, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो बात सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना मेरी वीडियो पे कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही मन ला के पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कतें परेशानी आती है तो लाइक कीजिए। तो टाटा बाय बाय।